कौन है? क्या है? पोस्टमैन, नीतू और शब्बू के नाम चिट्ठी है। हो। आहा। नीतू, मैं आपका दिल तो नहीं तोड़ना चाहता, और आज दिल पर पत्थर रखकर आपका दिल तोड़ रहा हूँ। मेरी मंगनी हो चुकी है, इसलिए मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारा किशन। तुम्हारा आमिर। हो जाए, हो जाए। चलो। कहाँ है तुम्हारी मंगेतर? जरा बताना तो। एक हाथ में अगर बत्ती से जबरा जबान बाहर ना कर दूं, तो मेरा नाम भी नीतू नहीं। तुम जानती हो ना, ये पुलिस स्टेशन है। अरे पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन, मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, मेरे जज्बात से खेला है। मैं तुम्हारी मंगनी तोड़वा दूंगी। हाँ। तुम कौन होती हो मेरी मंगनी तोड़वाने वाली? मैं कौन होती हूँ ये अपने दिल से पूछो। मैं अगर तुम्हारी कोई नहीं होती तो तुम मेरी मदद क्यों करते, मुझसे हमदर्दी क्यों करते? तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, मगर तुम कहने से डरते हो। मगर मैं एक औरत होने के बावजूद भी सबके सामने कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? अच्छा, चोरी करते करते थक गई तो अब प्यार करने लग गई? तुम खुद भी तो मेरे से प्यार करते हो। क्यों? पेपर में पढ़ा था क्या? मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ा है। तुम जाती हो या मैं ये अंदर बार का किस्सा खत्म कर दूंगी। जहाँ तुम जैसे संगदिल और बेमुरवत लोग रहते हैं, मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या तुम खुदकुशी करोगी? हाँ, आज मैं करने जा रही हूँ। कल जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरी याद में तड़प के तुम भी खुदकुशी करोगी। अब मैं जा रही हूँ। भाई लोगों, तुम सब गवाह रहना। जब मेरी लाश लाई जाए तो एक लड़की को जबरदस्ती खुदकुशी करवाने के जुर्म में इसे गिरफ्तार कर लेना। नीतू, हाँ शब्बू, हम रूठे तो कोई मनाने भी नहीं आया। मरने की मेरी घड़ी ये रही। तुम यहाँ कैसे आई? रास्ते में एक आदमी की पॉकेट किसी ने मार दी। लोग खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मैंने चोरी नहीं की। घड़ी लाओ। एक बात बोलूं, तुम इतने अच्छे माँ बाप की बेटी हो, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? हम तो मजबूरी में क्या कर लेते, लेकिन तुम्हारे प्यार ने वो भी छुड़वा दिया। सीधी तरह घड़ी लाओ। नहीं, इसे पुलिस के हवाले कर दो। बकवास बंद करो और घड़ी लाओ।
ओह माय गॉड, इसका तो ट्रांसमीटर है। ये जरूर पुलिस की चाल है। क्या बात है साहब? इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं है साहब। बोलो इसे। लेकिन आप कौन है? पुलिस। ओह आइए साहब आइए। और कुछ देखना है साहब? हाँ ठीक है। शबू, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तुम्हारे पाँव में गोली लगी है, कितना खून बह रहा है। तुम समझती नहीं हो, ये खुफिया जगह है। अगर कोई आ गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये रास्ता ऊपर ब्लाइंड स्कूल में निकलता है, तुम यहाँ से बाहर लेके जाओ। जाओ। लेकिन किशन तुम जाओ जल्दी। किशन, क्या हुआ बेटे? पुलिस की चाल थी, गोली लग गई। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द की फिक्र मत कीजिए पिताजी, उसे तो मैं बर्दाश्त कर। जब तक भवानी माँ का साया मेरे साथ है, दुश्मन तो क्या जन्म देने वाला भी नहीं मार सकता। मेरे कफलिंग्स कहाँ गए? कफलिंग से क्या होगा किशन? मेरे ख्याल में अब तुम्हें हैंडकफ से काम चलाना पड़ेगा। वाह वाह, क्या जोक मारा। आप चाहते हैं कि मैं आपके सड़े हुए जोक पे हंसूं? लीजिए हंस देते हैं। आज तुम भले ना हंसो किशन, लेकिन कल तुम्हारी ये हरकतें सारे खानदान को रोने पर मजबूर कर देंगी। क्या बात है यार, आज कुछ ज्यादा ही गंभीर डायलॉग बोल रहे हो। कौन से नाटक का है? वही नाटक जो आजकल तुम खेल रहे हो। देखो किशन, उस रात घड़ी चुराने तुम ही आए, मैंने तुम्हें देखा। चोरी करने आया था मैं? अरे आहिस्ता बोल यार, अगले इलेक्शन में खड़े होने वाला हूं, एक वोट नहीं मिलेगा। किशन, डोंट ट्राई चेंज टॉपिक। बोल कौन है वो लोग जिनके लिए तू ये काम कर रहा है? उन्होंने जरूर तेरी किसी मजबूरी का फायदा उठाकर तुझे फंसाया है। देख किशन, बचपन में तेरी हर शरारत का इल्जाम मैं अपने सर पे लिया करता था। अगर आज भी कोई ऐसी बात है मेरे भाई को बता दे, मैं तेरा हर इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। बोल, तू बोल ना। दारू पीना शुरू कर दिया है क्या? पार्टी में कंट्रोल रखना। तेरे बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, बैकी बैकी बातें करेगा तो तेरे रिकॉर्ड में दाग लग जाएगा। रिकॉर्ड में अगर दाग लगा तो मिट भी सकता है, लेकिन एक बार जिंदगी में दाग लग गया तो कभी नहीं मिट सकता। अब भी वक्त किशन। वक्त है नहीं यार, हो गया है। नीचे सब लोग आ गए होंगे। ओहो, ये टाई कैसी पहनी है? दूसरी टाई दे दो। किशन, आहिस्ता यार आहिस्ता, फेस खराब हो जाएगी। तूने किसी और को देखा है और शक मुझ पे कर रहा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं किशन, साफ साफ बता देनी तो मैं डैडी को सब कुछ कह दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके इस धौंस में स्मगलर्स आते होंगे, अपने पे नहीं चलने वाली। जाके बोल दो, आई डोंट केयर। ओके। डैड मुझे आप आओ मेरे शेर। अरे ये क्या खाली हाथ आए हो? हमारा तोहफा कहाँ है? तोहफा तो लाया हूं डैड, लेकिन बहुत कीमती है। देने को मन तो नहीं चल रहा, मगर दिए बगैर कोई चारा नहीं। समझ गया। लगता है तुमने केस सॉल्व कर लिया और आज अपने वादे के मुताबिक सबके सामने उसका नाम पेश करने वाले हो। करेक्ट? उसका नाम तो बाद में पेश होगा डैड, पहले मैं पेश हो रहा हूं। आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000 और हजारों सालों की जिंदगी की हिफाजत के लिए
ये छोटी सी भेंट। थैंक यू सर, इट्स ब्यूटीफुल। अमित, तुम सिर्फ उस आदमी का नाम मुझे दे दो। किशन की छोटी सी भेंट से अगर हम उस आदमी को कानून की भेंट न चढ़ा दें तो हमारा नाम भी शमशेर सिंह नहीं। सुनिए, आप लोग यही अपनी पार्टी मनाएंगे या बाहर भी चलेंगे? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैम साहब, बुजुर्गों ने कहा है कि लोगों को इंतजार करवाने के बाद महफिल में जाओ तो तालियों से स्वागत होता है। वक्त से पहले पहुंच जाओ तो खुद ताली बजा बजा कर आने वाले का स्वागत करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? पहले टुकड़े नन्हे फरिश्तों के लिए जो मेरे लिए मुबारकबाद लेकर आए। आपने ठीक कहा डैडी, ये बेचारे ना देख सकते हैं और ना दिखावे का तोहफा दे सकते हैं, लेकिन इनके दिलों में जो आपके लिए प्रेम है उसे संगीत में भरकर आपके चरणों में पेश कर सकते हैं। भाई संगीत तो ये लोग बजाएंगे, मगर इसके साथ कुछ गाना वाना हो जाए तो बेहतर है। यूसुफ मियां, ये एक पुलिस ऑफिसर की सालगिरह है, किसी गवैये की नहीं। क्यों भाई शमशेर भाई, पुलिस वाले गा नहीं सकते क्या? मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी से पहले तुम भाभी के पीछे गाते हुए लेफ्ट राइट किया करते थे। अरे भाई, वो जमाना कुछ और ही था, अब वो बातें कहाँ हैं? अरे नहीं भाई, अब भी वही जमाना है, चेहरे बदल गए हैं सिर्फ। फर्क सिर्फ इतना है मियाँ कि पहले तुम गाते थे, अब तुम्हारे दोनों बेटे गाते हैं। बेटे गाते हैं? गाते ही नहीं मियाँ, नाचते भी हैं। हमने कभी देखा नहीं। डैडी, ये यूसुफ अंकल को तो यूं ही मजाक करने की आदत है। हाँ, हमें गाना वाला कहाँ आता है? क्यों? क्या बात करते हो बरखुरदार, जरा सुनो तो सही। तुम दोनों नाच गा सकते हो और कहते हो कि गा नहीं सकते। उसके नेशनल पार्क में लड़कियों को सबके सामने भांडा तो मत फोड़िए। हाँ, तो फिर शुरू हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं सबके सामने शुरू हो जाऊंगा। अरे भाईजान, आप लोग क्या गुजर गुजर कर रहे हैं, जरा हम भी तो जाने। गाते हो या बता दूं? गाते हैं। क्यों? क्या गा? ये सोचना तुम्हारा काम है। वही प्रेम का गीत जो दूसरों के लिए गाते हो, आज बाप के लिए गा दो। आखिर हम भी तो तुम्हारे चाहने वालों में से हैं। अमित जो कह रहा है सच कह रहा है? मुझे नहीं मालूम ये क्या कह रहा है। अमित कह रहा है तुम किसी होटल से घड़ी चुरा कर भागे और उसने तुम्हें टांग में गोली मारी है। पता नहीं इसको मेरे साथ क्या दुश्मनी है डैड, खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ। अगर गोली लगी है तो जख्म जरूर होगा। क्यों अमित? ऑफ कोर्स डैड, अभी पता चल जाएगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं अमित साहब? मैं खुद दिखा देता हूँ। दाया नहीं, बाया। मौजा नीचे कर। जख्म कहाँ है? जाने दीजिए डैड, शायद अमित मजाक कर रहा हूँ। अगर ये मजाक था तो मैं यही कहूंगा कि इसने अपने फर्ज का मजाक उड़ाया। किसी को शक तो नहीं हुआ बेटे? शक? अमित तो चक्कर ही खा गया कि एक रात में जख्म गायब कैसे हुआ। उसे पता ही नहीं कि मैंने जख्म को अपनी स्टॉकिंग के नीचे छिपा रखा है।
शाबाश बेटे शाबाश, वेरी गुड। आज शाम को पार्टी हीरे लेने आ रही है, उन तक हीरे पहुंचाऊंगा कैसे? मैं जानता हूं कि पुलिस का इंतजाम बहुत सख्त हो गया है, लेकिन साथ साथ तुम्हारे चाचा ने भी अपना इंतजाम बहुत सख्त कर दिया। हीरे ऐसे खिलौनों में तुम्हें सिर्फ ये खिलौने पार्टी तक पहुंचाने। क्या निशान, मैं भाई का बदला ले लूं। बड़े शौक से लूंगा, किन किन के लूंगा। जाओ कसम, जाओ। तैयार है? बिल्कुल तैयार। किशन, इसमें आशीष है और इसमें डायमंड है। आपका स्कूल कैसा चलता है? आपकी कृपा है, शुक्रिया। आपका पार्सल काउंटर पर। यस प्लीज। अमित, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने की कोशिश करो। यस, दैट्स गुड। यस, वेरी नाइस। दैट्स माय बॉय।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या कह रहा है बेटे? हाँ माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर, do something about it. हमसे पूछो कि हम तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्यों बजा रहे हैं सर? इसलिए कि आज हम बहुत खुश हैं। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आज निकल गया। जाओ सबसे कह दो, उस इंस्पेक्टर के अंधे होने की खुशी में हम सबको एक पार्टी देने वाले हैं। क्या बात है, तुम इतना खामोश क्यों खड़े हो? जिंदगी एक ही बार मिलती है पिताजी, बार बार नहीं। आज उसने मेरी जान बचाई, लेकिन खुद अपनी आंखें खो बैठा है। ये एहसान मैं उसका जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या बात करते हो भतीजे? अरे दुश्मन के एहसान को एहसान नहीं समझा जाता बेटे। आपके और मेरे सोचने के अंदाज में बड़ा फर्क है। जो एहसान को एहसान नहीं समझता, मैं उसे इंसान नहीं समझता। ये लॉकेट में खासी है। जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वहीं लॉकेट पड़ा हुआ था। पाप मैंने किए और सजा भगवान ने तुम्हें दी। मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। ऐसी कसमें तो तुम कई बार खा चुकी। नहीं अमित नहीं, मैं भवानी माँ की कसम खाती हूँ मैं ये काम दोबारा नहीं कर। चलो अच्छा, मेरी आंखें जाने से अगर तुम्हें सच्चाई का रास्ता मिल गया है तो इससे बढ़कर खुशी मुझे और नहीं हो सकती। इसे अपने पास रखो ताकि अगर तुम्हारे कदम दोबारा उस रास्ते पर चलने के लिए डगमगाएं तो ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारी कसम की याद दिलाएगा। ये लो। चलिए मैडम, टाइम हो गया। मैं चलती हूँ। बारूद का जहाज समुद्र में आ गया है, लेकिन अब की बार उनको सोना नहीं, डायमंड्स मांगता है। ओके बेटे किशन, अब की बार उन्हें पैसे नहीं हीरे चाहिए। ठीक है, हीरों का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे अमित, तू यहां क्या कर रहा है? भैया, मैंने सोचा अंधों की संगत में रहकर दिल का बोझ कुछ हल्का कर लूंगा। तुम्हें अगर इतराज ना हो तो मैं यहाँ रोज आ जाया करूं। ऐतराज तो नहीं, लेकिन तुम यहां करोगे क्या? आंख ना होते हुए भी लोग दुनिया में जीते कैसे हैं, वो मैं इन बच्चों से सीखूंगा। लगता है मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं चला। अमित, मुझे गलत मत समझना, मैं तो। अरे गलत समझा था भाई, इसीलिए तो सजा मिली, शायद इसीलिए मैं अंधा हो गया। अरे छोड़ना यार, तुम अपने आप को अंधा समझता क्यों है? मैं जो हूं, चला बैठ, ये ले कुर्सी। आज से तू ये समझ कि मेरी आंखें तेरी आंखें। इसीलिए तो मैं यहाँ आया, ताकि तेरी आंखों से मैं दुनिया देख सकूं
जो तू देखेगा वही मैं देखूं। अच्छा अच्छा यार, अब ये तेरे सीरियस डायलॉग बंद कर। देख, आज मैं इन बच्चों को बोट में घुमाने ले जा रहा हूँ, चलेगा ना? पल के बुलाई गई है। किसने? हाँ? तुम्हारे भाई अमित। क्या बात कर रहे हो चाचा जी? जिंदगी में कभी तो अकल की बात किया कीजिए। अमित मेरे साथ था, वो पुलिस कैसे बुला सकता है? बेटे किशन, हो सकता है वो अंधा ना हो और अंधेपन का ढोंग कर रहा हो। इम्पॉसिबल डैड, इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो चल के देख लेते हैं। कहाँ? आओ तो। मैं कहाँ आ गया हूँ? कोई बोलता क्यों नहीं भाई? मैं खड़ा कहाँ हूँ? अरे बोलो भाई, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं इसे हिफाजत से पहुंचा दो। कहाँ ले जा रहे हो? अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि अमित अंधा है। क्यों चाचा? आइंदा सोच के बात करो। मिस्टर मंगल, एक बात तो बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? ये सवाल तो, इस सवाल का जवाब आपको पुलिस की किसी भी फाइल में मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि आपने कहाँ, यानी पैदाइश हुई आपकी, कहाँ जन्म लिया आपने? बहुत सी वैसी बातें हैं अपनी माजी के बारे में जो मैं भूलना चाहता हूँ, आप याद दिला रहे हैं। बताना नहीं चाहते। मिस्टर मंगल, कल तक आप एक डाकू थे और आज एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, जो इंसान अपनी गलती से तौबा कर ले और अपनी पिछली जिंदगी को भूलना चाहे तो समाज और सोसाइटी भी उसे माफ कर देती है। आप वहां पे देख लीजिए ना, आपने मुझे टेलीविजन सेंटर पर इंटरव्यू के लिए बुलाया और आज रात को मैं पाटकर हॉल में एक कवाली फंक्शन के लिए चीफ गेस्ट बन के जा रहा हूँ। मेरे लिए कितनी बड़ी इज्जत की बात है। वो मिल गया, हमारा दुश्मन मंगल सिंह। मंगल सिंह? हाँ, जिसकी हमें परसों से तलाश थी, याद है तुम्हें? जो बच्चे भी आ गए।
मम्मी आज हम छुपा छुपी खेलेंगे। बेटे, चाय पी रहे हैं? खेलेंगे। नहीं बेटा, नहीं, मैं आज खेलना है। अच्छा, चलो, आज खेलेंगे। चलो बांध लो। जरा आग पे बांधो बेटे। जरा अच्छी तरह से बांधना। अब छुप जाओ, चलो जल्दी से छुप जाओ। अब छुप जाओ। हम छुपने जा रहे हैं। अच्छा मम्मी अच्छा, देखना नहीं, हाँ? ओके रेडी, नो 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 रेडी। छुप गए? जल्दी अरे छुप गए? आए? रेडी। रेडी। आ रहे हैं हम। अभी पकड़ते हैं कहाँ छुपे हैं। ये ये तो मैं हूँ। तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। अरे शब्बू, नीतू, अरे, कहाँ छुप गए तुम दोनों? पता नहीं कहाँ छुप गए ये बच्चे। ये रहा। मंगल सिंह, तुम? हाँ, पहचाना? पुलिस को खबर देकर जिसे जेल भिजवाया था तुमने, मैं वही हूँ। मंगल सिंह, मुझे माफ करो। नहीं। क्या दुश्मनी थी मुझसे? मुझ पे गोलियां क्यों चलाई? अपने माँ बाप के खून का बदला लेने। माँ बाप? हाँ, रंजीत सिंह, याद है तुम्हें? हम उन्हीं की बेटियां हैं। रंजीत सिंह? अच्छा। तुम दोनों रंजीत सिंह की बेटियां, और जवान होकर ही नाचना गाना शुरू कर दिया। आज हम जो भी हैं उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने हमें छोटी सी उम्र में यतीम कर दिया। बेसहारा देखकर लोगों ने हम पर गंदी नजरें डाली और मजबूर हो गए। इन बदमाशों की दुनिया में हमें भी बदमाशों का चूल्हा पहनना पड़ा। आज तो तुम मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अगर फिर मौका मिला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मर्द तो बेचारे बदला लेते लेते थक गए, अब औरतों ने मैदान संभाला है। औरतों को कमजोर मत समझ मंगल सिंह। आप? अरे भौंकना क्या है, मर्द का बच्चा है तो छोड़ दे हम दोनों को, और फिर देख हम क्या कर सकते हैं। बकवास बंद कर, वरना जबान खींच लूंगा तेरी। अरे ऐसे चमचे और भाड़े के लड्डू जमा करके तो गीदड़ भी शेर बन जाता है। छोड़। ये लॉकेट तुझे कहाँ से मिला? कहीं से भी। तुम कौन होते पूछने वाले? ये लॉकेट कहाँ से मिला? बोल मुझे। किसने दिया? बोल। किशन ने दिया? किशन ने? नहीं, अमित ने। अमित के पास ये लॉकेट कहाँ से आया? वो हमेशा पहनते थे। ये लॉकेट मैंने अपनी बीवी को दिया था। मैंने उससे कहा था हमारे बच्चे के गले में हमेशा पहना के रखना। अगर ये लॉकेट अमित के गले में था तो इसका मतलब है कि अमित मेरा बेटा है, किशन नहीं। लेकिन अब क्या होगा भैया? पहले किसी भी तरीके से मेरे बेटे अमित को ढूंढ के मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं किशन से भी निपट लूंगा।
नहीं तो मैं जल जाती। अरे बेटे तेरा हाथ जल गया। छोड़ना माँ, हम पुलिस वालों को इन सब चीजों की आदत है। जा जा जाके साड़ी बदल जा। मगर मेरी जलती हुई साड़ी तुझे नजर कैसे आई? तुझे तो नजर नहीं आता ना? माँ इसका मतलब तू देख सकता है? तू देख सकता है बेटे? हाँ माँ, मैं देख सकता हूँ। तो ये सब ढोंग रचाने की क्या जरूरत है? कुछ लोग मुजरिम होते हुए शराफत का ढोंग रचा रहे थे। मुझे उनके ढोंग को खत्म करने के लिए सब कुछ करना पड़ा। कहीं तू कृष्ण के बारे में तो नहीं कह रहा है? खामोश क्यों है? बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। तेरे मन का शक अभी तक दूर नहीं हुआ। तू अब तक उसे मुजरिम समझता है ना? काश मेरा शक गलत होता माँ, लेकिन दुख इस बात का है कि ना ही मेरा शक गलत साबित हुआ, ना ही मेरी आंखों ने धोखा खाया और ना ही भी कोई दूसरा आदमी निकला। वो किशन है माँ, किशन। जमा किए हुए सारे सबूत ये साबित करते हैं कि क्या होगा? बता, मेरे बेटे का क्या होगा? अपने जुर्मों की सजा भुगतने के लिए उसे जेल जाना होगा। और इस कारण सारे शहर में तेरा नाम हो जाएगा। तेरे अफसरों की नजर में तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तेरे कंधों पर दो फितौर बन जाएंगे। तू यही कहता है ना? क्या बोल रही है माँ? अपने भाई को मुजरिम साबित करके मुझे खुशी होगी? मैंने उसे लाख समझाया माँ, उसके सामने हाथ जोड़े, लेकिन सब बेकार। माँ मैं फर्ज के तो मजबूर हूं। पुलिस का ओहदा दिया जाता है हमें और हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है। हमसे कसम लेकर कहलवाया जाता है कि जिंदगी भर कानून के रास्ते चलते रहो, अपना फर्ज निभाते जाओ, और बीच में अगर रिश्ते नाते जज्बात कोई भी रास्ता रोकने की कोशिश करें तो फर्ज के तबार से उनके टुकड़े टुकड़े करता हूं। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। देख अमित, अगर तूने किशन को गिरफ्तार कर लिया तो मैं समझूंगी इस किशन को तो कंस नहीं मार सकता। लेकिन जिसको मैंने अपना दूध पिलाकर पाला पोसा, वही कंस बनकर मेरे किशन की मौत बन गया। माँ, मैं अपनी बेटी की जिंदगी मांगती हूँ, इसलिए नहीं कि तुझे आज तक अपनी औलाद की तरह पाला है, बल्कि इसलिए कि अपनी औलाद से बढ़कर पाला है। क्या तेरी माँ? मैं क्या तेरा बेटा नहीं हूँ? तू मेरा बेटा जरूर है, लेकिन मैंने तुझे जन्म नहीं फिर मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटा हूँ मैं माँ? डाकू मगर सिंह। बचते समय तेरी माँ ने तुझे उन्हें सौंप दिया था और उसे वचन दिया था कि जिंदगी भर तेरे बाप के साए से तुझे दूर रखा जाए। ठीक है, आज तूने मुझसे अपने खून की कीमत मांगी है। वो कीमत तो भगवान भी नहीं चुका सकता, मैं फिर भी इंसान हूं, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत जरूर रखूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं मां, जब तक तुम खुद नहीं कहोगी किशन को गिरफ्तार नहीं करूंगा। बेटा, देख माँ, कितनी खूबसूरत मूर्ति लेकर आया।
अच्छी नहीं लगी? कमीने, ये सब चोरी का माल है। कल तक तेरे कारनामे सुने थे, आज अपनी आंखों से देख। मिस्टर किशन, यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश ना करना, वरना बाप बेटे का लिहाज न रखते हुए भी गोली सीने के पार कर दूंगा। डोंट मूव, डोंट मूव। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? हाँ कमिश्नर साहब, जो हथकड़ी मेरे हाथ में लगेगी उसका दूसरा हिस्सा आपकी पत्नी के और आपके बेटे अमित के हाथ में भी लगेगी, क्योंकि ये कीमती मूर्तियां, ये कीमती पेंटिंग जो आपके घर में मैंने सजाई, सब चोरी का माल। रुक जा मां। क्या करेगा? गोली मारेगा? आगे मत फरमा, रुक जा। देखता क्या है? मैं कहता हूँ मार गोली। तू जैसे देशद्रोही की मां कहलाने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। तू मेरी माँ क्यों कहलाएगी? मेरी माँ तो मर चुकी है। मैं जानता हूँ कि मैं डाकू मंगल सिंह का बेटा हूँ और अपनी माँ का बदला लेने के लिए मैंने तो नहीं देख सकता। झूठ बोलकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। हकीकत तो यह है कि डाकू मंगल सिंह का बेटा मैं हूँ और इन लोगों की औलाद तुम। नहीं, ये झूठ है। ये सच है किशन। ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारी रगों में इन लोगों का खून होते हुए भी तुम एक मुजरिम में गुनहगार। और मैं एक डाकू की औलाद होकर भी इन लोगों की परवरिश पाकर गुनाह और जुर्म से दूर। तू मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकता अमित। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि डाकू मंगल सिंह का बेटा तू नहीं बल्कि मैं हूँ। काश के ये सच होता, काश के तू मंगल सिंह का बेटा होता और अमित हमारा, ताकि हमें आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। तो बोल बात, सच क्या? तुझे तेरी ममता की कसम, तेरे सुहाग की कसम, हम दोनों में से जो भी तेरा बेटा है तुझे उसकी कसम, बोल सच क्या है? तेरा बेटा कौन है? अमित क्या मैं? तुझे अपना बेटा कहते मुझे शर्म आती है। शर्म आती है तेरी काली करतूतों पर। जिस ममता परवरिश को पाके डाकू की औलाद शरीफ बन गई, वो भी तुझे सही रास्ता न दिखा सकी। ये मैंने क्या किया? सारी जिंदगी अपने हाथ को धोखा देता रहा, दिमाग बनकर अपनी बुनियादों को खोखला करता रहा। पिताजी, मैं अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दें तो मैं उस गैंग तक और उसके चीफ सुप्रीमो तक आपको पहुंचा सकता हूँ। प्लीज अमित, भैया, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। ठीक है किशन। तो जहाँ है वहीं खड़ा रहे। हम सीबीआई के आदमी हैं। हमें पता चला है कि इस घर में चोरी और स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। यस, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत क्या है मैं बताता हूँ। सॉरी, अपने पास इतना वक्त नहीं है। हम इंस्पेक्टर अमित को यहाँ से ले जाने के लिए आए। अमित का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। वो मालूम करना हम सीबीआई वालों का काम है। अगर ये बात है तो मुझे चीफ मिनिस्टर से बात करनी होगी। गो अहेड, बात कर लो। Give me the police line. देखिए, हमारे यहाँ से जाना बहुत जरूरी नहीं तो स्मगलर हाथ से निकल जाए। Why don't you understand? It's very important. देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। सारे स्मगलर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब की बार वो लोग हाथ से निकल गए तो फिर कभी नहीं पकड़े जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें जाने दीजिए, क्योंकि मेरे भाई को उनका सही ठिकाना मालूम है। अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की
तो मैं उसे शूट कर दूं। Hello, police lines. Damn it, the line is cut. सॉरी सर, ऑर्डर के मुताबिक हमें इंस्पेक्टर अमित को ले जाना ही होगा। ऑफिसर, मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड देखना चाहता हूँ। ये तो नकली है। You're right, हम भी नकली हैं। Hand up! जल्दी करो। यार ये सब क्या है? सुना नहीं तुमने? हम लोगों पर आफत आई। शायद इसलिए सीबीआई ने हमारे घर पे रेड मारी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, उनको कैसे पता चला कि हमारे घर में स्मगलिंग का माल छुपा है? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया। अच्छा बेटे, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अशुभ है। एक तरफ तुम अपनी जान इतनी मुश्किल से बचा के आए हो और दूसरी तरफ मैं भी मरते मरते बचा। क्यों? किसी ने हमला किया पे? हाँ बेटे, आजकल कुछ दुश्मन बढ़ गए। हो सकता है जिन्हें हम अपना समझते हो वो अपने ना हो। और तुम्हें कुछ अपनों से मिलाता। कल एक जगह एक कवाली का प्रोग्राम था, मुझे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया और अचानक कवाली गाने वाली दोनों लड़कियों ने मुझसे गोलियां चला दी। भाग गई या पकड़ी गई? मंगल सिंह अपने दुश्मन को कभी छोड़ पाए? एक बार छोड़ा था, आज तक पछता रहा। वो देखो, तुम इन दोनों को जानते हो बेटे? हाँ। ये क्या किया पिताजी? पिताजी के बच्चे 20 साल तक तूने मुझे अंधेरे में रखा। कमीने, तेरी वजह से मैंने अपने बेटे पे गोली चलाई। आपने गोली तो चला दी, लेकिन भवानी माँ के आशीर्वाद ने मेरी जान बचाई। चलो, इस पर कोई हमला नहीं करेगा, समझे? ये मेरा बेटा है। बेटे, मैं तेरा बाप हूं नहीं? जानता हूं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि साय से तू। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत बोल। मैंने जो कुछ किया अपनी औलाद के लिए किया। मेरा तेरे सिवा और है ही कौन बेटा? मगर ये कमबख्त जिंदगी भर मुझे धोखा देता रहा। इंसान को अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिल जाती है। आप जिंदगी भर दुनिया को धोखा देते रहे और तकदीर आपको धोखा देती है। चल बेटे, वक्त बहुत कम है। सुप्रीमो हमारा इंतजार कर रहा है। इसे खत्म कर हम मुल्क की सरहद से पार हो जाएंगे। मुल्क की सरहद तो बहुत दूर की बात है। मेरे होते हुए आप इस चार दीवारी के बाहर भी नहीं निकल सकते। और अगर आपने भागने की कोशिश की तो मैं आप पर गोली भी चला सकता हूँ। तू मुझ पे गोली चलाएगा? अपने बाप पे गोली चलाएगा? इसीलिए तो कहता हूं कि मुझे मजबूर मत कीजिए, अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। भतीजे, इस वक्त तुम हमारे कब्जे में हो। हमारे साथ चलते हो या अब भी कानून का नशा तुम्हारे सर पर सवार है? जब तक तुम जैसे रिश्तेदारों को अंदर न कर दो, ये नशा नहीं करने वाला। काश तुम हमारे साथ चल सकते बेटे। अफसोस।
ऐसा करो, तुम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले करो। लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, हम उन लोगों का पीछा करते हैं। मुझे मालूम है वो लोग कहाँ गए हैं। जाओ जाओ। ये पहन लो। रुक जाओ अमित किशन, हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लो। तुम्हारा बाप हमारे कब्जे में है। मंगल सिंह, मुझे माइक तो मैं समझाता हूं उन्हें। अमित, किशन, देखो बेटे, मुल्क के दुश्मन को सड़क पार मत करने दो। देखो मेरी हालत। अब क्या करें? वही जो डैडी ने कहा। आओ। सर, इंजन को क्या हुआ? चलेगा। तो एक काम करो, अपने आदमी ले जाके बाहर जाके चेक करो। चलो हरी। ओके सर। कहाँ है तुम्हारी पुलिस? यहाँ कौन है तुम्हारा मददगार है? मैं हूँ, इनका बेटा।